सब कुछ बेच दिए और जाके खरीद रहे क्या 10 रुपए का झाल मुड़ी। भाजपा है जुमलाबाजी पार्टी। नहीं, वो जोगी आएगा, वो आएगा तो गोश्त खाना बंद कर देगा, सब कुछ खाने बंद कर देगा, बोले मारो साले को, वो आ जाएगा। 2026 का चुनावी दंगल पश्चिम बंगाल में सज चुका है और लड़ाई अंतिम मोड़ पे है। प्रथम चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण के मतदान को लेके लगातार चुनावी सभाओं का जो दौर है वो बदस्तूर जारी है। 15 सालों से पश्चिम बंगाल की सरजमी पर जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो ममता बनर्जी पर प्यार लुटाते आई है। और देखिए कि भू कैलाश मैदान में, यहाँ पे भू कैलाश मैदान में थोड़ी देर में चुनावी सभा होगी। ममता बनर्जी खुद यहाँ पे पहुंचेगी और ममता बनर्जी का एक जो क्रेज है वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। और इस बार पश्चिम बंगाल की लड़ाई में, रुतबे और वर्चस्व की लड़ाई में ममता बनर्जी का साम्राज्य फिर से कायम होगा। पश्चिम बंगाल की जनता क्या कुछ सोचती है और इसी को जानने के लिए हम भू कैलाश मैदान इस चुनावी सभा में पहुंचे और तमाम यहाँ पे जो ममता बनर्जी के चाहने वाले लोग हैं उनकी भी मौजूदगी, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुनावी मैदान में फिर से ममता बनर्जी के जीत का डंका बजेगा। और पोर्ट विधानसभा में यहाँ से विधायक बॉबी हकीम है और इस बार टीएमसी ने फिर से बॉबी हकीम पर दांव खेला है। तमाम जो युवा हैं वो हमारे साथ हैं। किस प्रकार से इस बार चुनाव में हवा चलेगी और कौन यहाँ के विधायक जो बॉबी हकीम, किस प्रकार से हवा चलेगी और क्या लगता है ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनेगी? यहाँ पर ही सिर्फ ममता बनर्जी ही जीतेगी, बाकी कोई चोर छोटा नहीं जीतेगा। जितना चोर छोटा आएगा सब हरेगा, सिर्फ ममता बनर्जी जीतेगी और हमारे बॉबी हकीम जीतेंगे। हाँ, वो हमारे विधायक है, समझे, फिर से दाव वही जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा। क्या नाम है? हाँ? हमारा नाम क्या है? गुलफाम नाम है हमारा। तो इस बार जो पश्चिम बंगाल का मुसलमान है सब ममता बनर्जी के साथ। सब है, हिंदू मुसलमान सब है, यहाँ जात धर्म का खेला नहीं है, समझे। हमारा जीत सुनिश्चित है। बोलने दीजिए ना, बोलने से क्या है, बहुत आदमी बहुत कुछ बोलता है, समझे। और भी हमारे साथ लोग हैं, किधर के हवा चलेगी? ममता बनर्जी को फिर इस बार मौका दिया जाएगा? जरूर। किस प्रकार से पश्चिम बंगाल के विकास के लिए काम किए ममता बनर्जी? बहुत काम किए। ये बच्चे लोग को देख रहे हैं, विकास नहीं देखे, विकास बहुत विकास किए। देखिए आप खुद देखेंगे। बॉबी हकीम जरूर दिया जाएगा और दिया जाएगा। जी, हमेशा दिया जाएगा। लेकिन भाजपा कह रही है कि इस बार सब बोलने दीजिए ना, वो तो आ जाएगा, कल चल जाएगा। ममता बनर्जी हर एक जगह तमाम जो युवा हैं यहाँ पे और भी लोग हैं, किस प्रकार से हवा चलेगी और क्या लगता है कि इस बार ममता बनर्जी का किला भाजपा ढा देगी? बोलते रही है बिल्कुल ढा देगी। ममता बनर्जी के सामने नहीं चलेगी, नहीं चलेगा। भाजपा नहीं टिकेगी। देखिए, उन्नयन का नाम ममता बनर्जी है। आज बंगाल में जो भी विकास है वो ममता बनर्जी का। 15 साल में ममता बनर्जी ने बहुत काम किया, बहुत काम किया है। आप देखिए, गार्डन ईस्ट के लिए हमारा गार्डन ईस्ट फ्लाईओवर दिए और अभी नया स्कूल दिए, अभी हॉस्पिटल में कल में परसों में होकर आया, पीजी में नया एक पीजी का सेंटर बना, अभी कैंसर का हॉस्पिटल बन रहा है पीजी के सामने। क्या नाम है आपका सर? इश्तियाक अहमद। लेकिन भाजपा बोल रही है कि ममता बनर्जी जो है वो अत्याचार करती है पश्चिम बंगाल के लोग। भाजपा है जुमलाबाजी पार्टी, उनको क्या है, सिर्फ जुमलाबाज, सिर्फ जुमला। आज देखिए 2014 के बाद से हिंदुस्तान का स्तर कहाँ गया, आप देख लीजिए, उठा करके पूरा आप सर्वे कर लीजिए। उन्नयन नहीं है, सिर्फ मोदी जी बेच रहे हैं, सिर्फ बेच रहे हैं। और जाके खरीदे भी तो 10 रुपया का झाल मुड़ी। दाल मुड़ी को भी राजनीति का मुद्दा बना लिया था। पूरा देश बेच दिए, रेल बेच दिए, सब कुछ बेच दिए और जाके खरीद रहे क्या 10 रुपए का झाल मुड़ी। बंगाल में टपने नहीं देना, नहीं देना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बंगाल के आवाम को शांति चाहिए तो बीजेपी को यहाँ से रोक सकते हैं। बीजेपी बोलती है कि पश्चिम बंगाल के जो मुसलमान है वो हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं। कितनी सच्चाई है कि मिलकर रहते हैं आप लोग? अभी आप मेरे इलाके में आइए, 80 नंबर वार्ड में
जनाब अनवर खान उस एरिया के काउंसिलर हैं, आप आके देख लीजिए कि वो किस तरह से काम किए हैं। बॉबी हकीम और ममता बनर्जी के हाथ पकड़ के, एक बंदा आपको वहाँ हिंदू हमारे भाई नहीं मिलेंगे जी, सब मिलकर रहते, एक बंदा नहीं मिलेगा 80 नंबर वार्ड के पूरे बंगाल में, आप खोजे नहीं मिलेगा। हमारे एरिया में चलिए देखिए, मोदी दुकान हिंदू का है, रहते हैं वो लोग, बेच रहे हैं। चाय दुकान है हमारे वो शिवनाथ भाई का, चलिए पूछ लीजिए उनसे चल करके, एक ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ नहीं। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान, अच्छा 14 से पहले कभी हिंदू मुस्लिम का राजनीति हुआ था बताइए, आप खुद बोलिए। जनता जानती है, जनता जाग चुकी है। हाँ, कुछ अंधभक्त जो हैं, जो भटक गए हैं, वो बाद में उनको अफसोस होगा। ममता बनर्जी के एकदम भारतीय जनता पार्टी को टपने देना है पश्चिम बंगाल में? कभी जिंदगी में नहीं टपने देना है हमरा अपना हिसाब से। आज जितने हिंदुस्तान के लोग हैं सभी परेशान हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सब परेशान है। जहाँ देखो बुलडोजर है, जहाँ गरीबों का रोजगार छीना जा रहा है। जब से वो लोग आए हैं सब परेशान हैं। हमारे हिंदू दोस्त यार भी बहुत सारे हैं, वो लोग भी उससे परेशान हैं। हम अभी यूपी से भी होके आए हैं, वहाँ के भी लोग सब परेशान हैं। मेरे हिसाब से बंगाल में तो आना नहीं चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि अत्याचार, ये तो पूरा बंगाल देख रहा है कि ममता बनर्जी क्या कर रही है। वो इंशाल्लाह जरूर जीतेगी, अब बहुमत से जीतेगी, ये मेरी दुआ है ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी को वोट देने की वजह क्या है? ममता बनर्जी को फिर से जनता क्यों चुनी? इसलिए कि वो अपने बंगाल के लोगों को वो अपने बच्चे के जैसा देखते हैं, अपने भाई के जैसा वो देखते हैं और सबका ख्याल करते हैं। और हर तरह का स्कीम जो आज जो देश में जो 2 करोड़ जो बीजेपी बोला था देने के लिए, आज सारे देश में जो है नौकरी नहीं है, पब्लिक यंगस्टर बेकारी जा रहे हैं। तो आज हालात जो है उनको राहत देने के लिए पश्चिम बंगाल में जो है आज स्कीम तरह तरह का स्कीम लेडीज है या यंगस्टर को जो दिया जा रहा है, उससे बहुत सारा मदद मिल रहा है। इसलिए बूढ़ा से लेके जवान तक ममता बनर्जी को सब लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ममता बनर्जी फिर से आ रही है, बट इस ग्राउंड में ममता बनर्जी ना भी आए तो उसको सब वोट देंगे। मगर वो बिल्कुल एकदम 100% वो हमेशा वो सबके साथ हमेशा खड़ा रहते हैं। अगर उनसे कोई भी मिलने के लिए जाता, किसी के घर में तबीयत भी खराब रहता है, उसका बिल नहीं है, तो बॉबी दा हमेशा रात को भी खड़ा रहते हैं कि उनका बिल पेमेंट करवाना। योगी जी आए थे, बोले कि जितना जुल्म हो रहा है, रोड पे नमाज पढ़ा जा रहा है, सब बंद करवाएंगे। जी नहीं, हम लोग यूपी में जाते हैं शादी में, बिहार में जाते हैं शादी में, वहाँ लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो तो हम लोग खुद से देख रहे हैं। रात 6 बजे के शाम के बाद कोई लेडीज बाहर नहीं निकलती है। जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं बंगाल में, आपको सारा रात जो है, आपको पाक स्ट्रीट बोलिए, धर्मतल्ला बोलिए, औरत वहाँ पे रास्ते में घूमते रहते हैं। मगर यूपी बिहार में हम लोग जब शादी में जाते हैं 6 बजे के बाद में कोई लेडीज बाहर नहीं निकल पाती है। ऐसा हालात है वहाँ पे अत्याचार, यूपी और बिहार में अत्याचार थे। साफ तौर पे फिर से एक बार ममता बनर्जी को मौका देना चाहते हैं और तमाम यहाँ पे जो लोग हैं वो खुलकर बोल रहे हैं कि आखिर किसकी सरकार बनेगी, किसको बना रहे हैं। हम लोग दीदी को सरकार बनाएंगे। दीदी जुल्म कर रही है नहीं, पश्चिम बंगाल में भाजपा वाला बोल रहा है। अरे दीदी अच्छा काम कर रहा है। हम लोग बंगाली, वो बोल रहे तो चोर है, वो आएगा तो साला मार देगा, जान मार देगा। किसको मार देगा? सबको, बंगाली मुसलमान सबको मार देगा। जान तो दीदी मारी। नहीं, दीदी नहीं मारी है। योगी जी बोल नहीं, वो योगी आएगा, वो आएगा तो गोश्त खाना बंद कर देगा, सब कुछ खाने बंद कर देगा। बोला मारो साले को, वो आ जाएगा तो। भारतीय जनता पार्टी को इस बार टपने नहीं देना बंगाल में। हम लोग दीदी को इच्छा है, बस दीदी यहाँ रहेगा। चौथा टर्म फिर जीतेगा। दीदी का कौन काम सबसे बढ़िया? बस दीदी हम लोग का जिंदाबाद। दीदी जिंदाबाद। हाँ, दीदी हमारे लिए जिंदाबाद। इस्लाम भाई जिंदाबाद। अच्छा, एक बात और है, एक सवाल और है। भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि पश्चिम बंगाल के जो मुसलमान है वो हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं। नहीं, सब हम लोग मिल के रहते हैं, तो सब हम हिंदू है, मुसलमान है, सब मिल के हम लोग है। कोई बोलेगा
क्या नाम है? हमरा कमल घोष। हाँ, हम बंगाली है। जो भ्रम फैला रहा भाजपा वाला ये झूठ बोल रहा हाँ, झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोलता है। देखिए सीधे तौर पे यहाँ तमाम जो हिंदू है मुसलमान है सब कोई मिलकर रहते हैं और साफ तौर पे और भी लगातार लोग हैं। किसकी सरकार बनेगी इस बार? टीएमसी की सरकार बनेगी यार, किसकी? टीएमसी साफ तौर पे तमाम जो यहाँ पे लोग हैं और भी लोग हैं, किसकी सरकार की कौन मुख्यमंत्री बनेगा फिर से? ममता दीदी जोड़ा फूल 100 बार नो डाउट। भाजपा बोल रही है कि अबरी तो खत्म वो बहुत कुछ बोलता है, उसको बोलने दीजिए, उसको बोलता और सुनता और कुछ कोई काम नहीं। ममता। चलिए सीधे तौर पे यहाँ पे जो तमाम जो लोग थे, चचा केकर सरकार बनता है? ममता बनर्जी का सरकार चाहिए हमें। बनर्जी के ममता बनेगा। क्या नाम है बनर्जी। आपका? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। काहे आप लोग पश्चिम बंगाल के हिंदू पे अत्याचार कर रहे हैं? भाजपा वाला बोल रहा है। हिंदू के ऊपर हम लोग प्रचार नहीं करे, नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहा है। नरेंद्र मोदी जो वो तो पुराना जुट्टा, पैदाइशी जुट्टा था, पैदाइशी जुट्टा, उसका जितना चाहने वाला सब भी जुट्टा है। भाजपा की सरकार कभी नहीं, अभी क्या कभी नहीं चाहिए, अभी क्या कभी नहीं चाहिए हम लोग को, नहीं बनेगा। कभी नहीं चाहिए हम लोग को। चलिए सीधे तौर पे हमारी मौजूदगी भू कैलाश मैदान में थे और जनता के नब्ज को हम टटोलने का प्रयास कर रहे थे। लगातार चुनाव को लेके चुनावी हम यात्रा पे निकले हुए और साफ तौर पे यहाँ के हिंदू हो मुसलमान हो उनका साफ तौर पे कहना है कि फिर से एक बार जीत का डंका ममता बनर्जी का बजेगा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री फिर से ममता बनर्जी बनने जा रही है। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, हावड़ा।